हेलो डियर स्टूडेंट, आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले साइंस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है सभी प्रश्न को एक एक आप लोग याद करते चलेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न लेके आया जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में यानी कि 15 फरवरी में जो आपको सवाल आने वाला है, इसी तरह का सारा प्रश्न आएगा 100% टकराने वाला डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस वीडियो को एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, आप लोग को दिमाग में जो अटाते चलना सारा प्रश्न को। ठीक है, जो देखिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पत्र आप लोग को देखने को मिलेगा जैसा आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो प्रश्न की संख्या जो रहेंगे इतना ही रहेंगे। ठीक है, टोटल कितना प्रश्न रहेंगे तो 110 प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें से आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव क्या तो बनाकर आना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को पूरा साइंस का यानी विज्ञान का हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाला बाबू, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे। चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं, किस तरह का यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे डिस्कशन। ठीक है, देखिए जो आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा तो फर्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले क्या देखने वाले बाबू, तो आप लोग इससे देखने से पहले बता दें कि 40 ऑब्जेक्टिव जो आपको 40 ऑब्जेक्टिव भी आए जो आपको सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला, तो आप लोग इस वीडियो को एक भी बिल्कुल नहीं मिस करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे डिस्कशन, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम का आप लोग को जो है यानी कि बहुत ही नजदीक आप लोग का एग्जाम है जो आ चुका है, तो आप लोग अभी से तैयारी करने में बेहतर से बेहतर स्कोर करने के लिए आप लोग पूरी तैयारी जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी होता है, क्या धनात्मक होता है। देखिए पिछला भी वीडियो में आप लोग को बताएं, सारा वीडियो में आप लोग को ये सब प्रश्न आ रहा है, यानी कि ये सब प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार उसी तरह का हम सारा प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है, बताइएगा आप लोग घुरा फिरा कर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न जो रहता है वही प्रश्न रहता है। देखिएगा फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सभी विद्यार्थी जो लोग ध्यान देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्पण के फोकस दूरी यानी कि पॉजिटिव होती है यानी धनात्मक होती है, बताइएगा किस दर्पण, तो आप लोग बताए हैं कि जो दर्पण होता है उसका फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है, किसका होता है उत्तल को होता है। किसका होता है बाबू, उत्तल को, याद रखिएगा। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा उत्तल का। जब भी यहाँ पर धनात्मक यानी कि ऋणात्मक पूछे, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक पूछा जाए तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा यानी कि अवतल को हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक किसका हो जाएगा, अवतल को हो जाएगा, याद रखिएगा सारा बाबू। ठीक है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, यानी कि आप लोग को यानी कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो मैट्रिक यानी कि क्लास 10 का एग्जाम देने वाला। ठीक है, जो कि 15 फरवरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है। बताइएगा किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता का SI मात्रक बताइएगा। किसी जो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक जो क्षमता होता है ना, वो क्या होता है बाबू, सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि मात्रक विहीन होता है। क्या होता है बाबू, मात्रक विहीन होता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग ये सबको घोर कर दम पी जाना एडिशन। ठीक है, एकदम रट जाना ये सब प्रश्न को, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को रहने वाला हूबहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न यानी कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है वो अधिकतम होती है यानी अधिक हो जाता है। बताइएगा इनमें से किसमें जो माध्यम का जो प्रकाश की जो चाल होता है ना वो सबसे अधिक होता है बाबू, बताइएगा किसका होता है। बताइएगा ऑप्शन ए में देगा हवा, ऑप्शन बी में देगा जल, ऑप्शन सी में देगा शीशा, ऑप्शन डी में देगा यानी कि हीरा। तो बताइएगा जो यानी कि जो माध्यम जो प्रकाश की चाल होती है ना सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो याद रखिएगा किसमें होती है, हवा में। ठीक है, हवा में क्या होता है, निर्वात का जो प्रकाश की जो चाल होती है ना वो सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। यानी इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नेत्र में प्रवेश करने वाली यानी कि नेत्र में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। बताइएगा कहाँ होता है अपवर्तन, जो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश जो किरणें होती है ना वो अधिकांश जो होती है वो कहाँ होती है, तो आप लोग को याद रखना कहाँ होती है, तो अभिनेत्र के लेंस पर होती है। कहाँ पर होती है बाबू, अभिनेत्र के लेंस पर। यानी इसको जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करेंगे। ठीक है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही सब सारा प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके आप लोग ये सब वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये सब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग से बता दें कि 10 से 20 मिनट का वीडियो आप लोगों को घाटा कभी नहीं करने वाला, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा का वीडियो नहीं होने वाला, आप लोग 20 से यानी कि 30 मिनट के लम्ब में आप लोग का वीडियो रहता है। तो आप लोग इतना भी अगर देख ले तो ना 100% मेरा वादा है, गारंटी है कि आप लोग अच्छा स्कोर जरूर करके आओगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो कैसा प्रतीत होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न, एकदम वीआईपी क्वेश्चन बताइएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का जो होता है जो यानी कि आकाश में जो प्रतीत होता है वो कैसा होता है। किसी जो यात्री है वो अंतरिक्ष में, ठीक है, उसका जो आकाश है वो कैसा प्रतीत होता है बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत बार इसे प्रश्न पूछा गया। तो कैसा दिखाई देता है, याद रखिएगा, कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है, ठीक है, कैसा दिखाई देता है काला, याद रखिएगा। यानी सही जवाब जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न बताइएगा, वायुमंडल में प्रकाश का यानी कि कौन सा रंग है वो वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है बताइएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा जो रंग है ना वो अधिक प्रकीर्णन करता है बाबू, सभी लोग याद रखेंगे। यानी 6 का जो राइट जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, तो याद रखिएगा नीला हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा नीला। वायुमंडल में जो प्रकाश की जो रंग होती है ना वो कौन सा सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है तो नीला करता है, याद रखिएगा। इसका राइट जवाब जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक आप लोग 1 से लेकर आप लोग कितना तो 20 तक जरूर याद करेंगे। एसआई मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसआई मात्रक होता है, ठीक है, सभी चीज का। चलिए बताएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है बाबू, याद रखिएगा किस क्या होता है विद्युत आवेश का, ठीक है, विद्युत आवेश का क्या होता है बताइएगा। विद्युत आवेश का क्या होता है, विद्युत जब आवेश हो जाएगा ना वो क्या होता है कूलाम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगर प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछा जाए, प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक पूछा जाता है ना तब ओम हो जाता है, क्या होता है बाबू, ओम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। जो चालक है ना वो प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर नहीं करता, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो किस पे नहीं करता, तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर वो क्या करता है, नहीं करता। यानी इसका राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध है वो सत्य है बताइए। इनमें से कौन सा जो लिखा गया सूत्र है वो सत्य है। बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर आई इंटू आर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही सब प्रश्न आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग दबा कर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलेंगे, ठीक है। कमेंट करना, जो भी आप लोगों को प्रश्न आप लोग को इसमें कोई लग रहा है डॉट वगैरह आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सीधे आप लोग जाइए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अतिभारण यानी कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है ना वो क्या होता है बताएगा। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान हो जाता है ना वो क्या हो जाता है, याद रखिएगा क्या होता है, बहुत ही बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है एक दूसरे तरह से ना इसका जो धारा होती है ना बहुत ही अधिक बढ़ जाती है, क्या होती है तो बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी। तो यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, यही सब सारा फाइनल बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है बताइएगा। विभक्त वलय का उपयोग जो होता है ना वो किस उपकरण में किया जाता है बाबू, याद रखिएगा किस उपकरण में किया जाता है। तो आप लोग को याद रखना है किस में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है बाबू, याद रखिएगा किस में किया जाता है, विद्युत मोटर में। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू। टोटल आपका इस वीडियो में 40 ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाले जो आपको सीधा फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है। जहां कहां तो आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है। चलिए बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू क्या करा, कौन सा यानी कि कौन सा जो इसमें से है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बताइएगा। इनमें से कौन सा जो है ना वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है बाबू, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। परंपरागत या जो होता है ना परंपरागत जो स्रोत होता है वो जैव मात्रा से होता है, ठीक है, यानी बायोमास से, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए क्या करा है, निम्न में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। इनमें से कौन सा जो है ना वो स्वच्छ ऊर्जा है बताइएगा, कौन इसमें से है जो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। 13 का जो राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा आप लोग प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक जो गैस है ना वो बहुत ही स्वच्छ यानी कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, याद रखिएगा। इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे बाबू क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, बताइएगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न बताइएगा, संगमरमर का सूत्र क्या होता है। सभी लोग जवाब देंगे क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा Ca क्या होता है, CaCO3 होता है। किसका होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। आप लोग याद रखना है, एकदम घोर के ये सब प्रश्न को पी जाना है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, सभी लोग आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो होता है ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो अयोग कहला जाता है ना, वो क्या कहलाता है बाबू? याद रखिएगा क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? उपचयन। याद रखिएगा, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? बताइए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि धोने वाला सोडा, ठीक है, यानी कि धोने वाला, खाने वाला नहीं, ठीक है, खाने वाला नहीं, धोने वाला जो सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है बाबू? बताइएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। क्या होता है आप लोग को याद रखना है, Na2 × CO3 क्या होता है? Na10H2O होता है। याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यही सब प्रश्न आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला, तो ये से वीडियो को बिल्कुल नहीं इग्नोर करेंगे डिस्कशन, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पर्याय होता है? कौन सा जो होता है उसमें मंजन में जो प्रयोग किया जाता है, जो दांत जो साफ हो जाता है? बताइएगा कौन सा आम्ल प्रयोग किया जाता है या क्या किया जाता है? बताइएगा, तो इसमें जो होता है ना, वो क्या होता है? क्षारीय होता है, जो दांतों को क्या करता है? साफ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को, चलिए इसे जो हो जाएगा, क्षारीय नहीं होगा बाबू, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है, हमारा शरीर का पीएच मान पारस के बीच कितना कार्य करता है? बताइएगा, हमारे शरीर का जो पीएच मान है ना, वो पारस के जो काम करता है ना, कितना पर काम करता है? याद रखिएगा 7 से क्या होता है? 7.8 तक होता है। याद रखिएगा, इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? बताइएगा, इनमें से कौन सा धातु का जो गलनांक होता है ना बाबू, वो सबसे अधिक होता है? बताइएगा, लाजवाब प्रश्न किसका होता है? तो सोडियम को होता है। किसका होता है? सोडियम को होता है। ठीक है, आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? तो चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्लोरीन के परमाणु के वाहितम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? बताइएगा, क्लोरीन का पूछा जा रहा है, क्लोरीन का परमाणु की वाहितम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, वो कितनी होती है बाबू? याद रखिएगा, कितनी होती है? 7 होती है, यानी इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहा जा रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। बताइएगा, कौन सा धातु यानी कि अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? यहाँ पर पूछा जा रहा है अधातु। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अधातु, जिसका जो यानी कि सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ब्रोमीन हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी इसका जो राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन है बाबू जो सबसे सरल यौगिक है? कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच का कितने अबंध बनते हैं? बताइएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है बाबू, सभी लोग बताइएगा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के जो बीच का जो अबंध बनते हैं ना, वो कौन सा अबंध बनते हैं? आप लोग को बताना कौन सा अबंध बनेगा। तो द्विव अबंध बनेगा। क्या बनेगा? द्विव अबंध बनेगा, यानी इसका जो राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एल्केन का समान सूत्र बताएगा। एल्केन का समान सूत्र, बहुत ही शानदार प्रश्न बताएगा। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? CN2 यानी कि H2N+ क्या होता है? 2 होता है। तो क्या है इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? यानी कि निम्न में से कौन सा जो है उपधातु है? उपधातु इनमें से कौन सा बाबू? बहुत ही लाजवाब प्रश्न, कौन है? तो बताइएगा कौन है? तो जी है, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बताइए किस कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? किस कोष में जो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या वो किस पे होती है? तो 2n पर होती है, यानी कि 2n पर होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ओजोन परत किस हानिकारक यानी कि हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? किस पे करती है? प्रदान करती है, याद रखिएगा किस पे? तो पारावैंगनी विकिरण पर। किस पे करती है? तो पारावैंगनी विकिरण, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहा जा रहा है, यानी 28 नंबर प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक बताएगा। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है ना होता है ना, वो क्या होता है? तो पूर्ण हरित भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि तीनों चाहिए। क्या हो जाएगा बाबू? यानी तीनों चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य यानी कि अनुशीतलीन रक्त जो दाब होता है ना वो कितना होता है, बताइएगा कितना होता है। तो आप लोग को याद रखना कितना होता है, 120 mm होता है। क्या होता है, 120 mm, यानी इसका 120 ने 80/120 होता है, ठीक है, 80/120 होता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा जो अवयव है ना वो रक्त स्राव को यानी कि रक्त को खून को यानी कि रोकने के लिए वो काम करता है। बताइएगा बाबू क्या हो जाएगा, इसका राइट जो जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, यानी प्लेटलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल ताल का मचा देंगे। चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु, बताइएगा इनमें से जो कौन सा है जो उभयलिंगी जंतु कौन इसमें से, तो केचुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कौन सा इसमें से बाबू बताइएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, कौन सा है, तो पपीता पुष्प, ठीक है। क्या होता है, पपीता पुष्प है, ठीक है, ऑप्शन नंबर पपीता पुष्प नहीं तो गुड़हल पुष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है, गुड़हल का पुष्प हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा, इसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 32 का आप लोग गूगल से सर्च करके कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ए हो जाएगा या सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, बताइएगा इसका जो राइट जो जवाब हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, तो मस्सा हो जाएगा। मस्सा जो है ना कोई जीवाणु जनित रोग नहीं है, इससे जीवाणु से मतलब नहीं, मस्सा जो हो जाता है, ठीक है, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा पादा फार्मोन है, पादा फार्मोन इनमें से कौन सा बाबू याद रखिएगा, साइट्रोकाइनिन है। क्या होता है, साइट्रोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरु रज्जु निकलता है कहाँ से निकलता है बाबू, याद रखिएगा मेरु रज्जु जो निकलता है ना वो कहाँ से निकलता है, मेंडुला से निकलता है, यानी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू क्या कहा जा रहा है। 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है बाबू, बताइएगा क्या हो जाएगा। 36 का जो राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिब्रेलियस हो जाएगा, क्या जिब्रेलियन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा बाबू आप लोग ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर प्रश्न देखेंगे, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, द मोस्ट VVI, जिसको आप लोग पैसा से खरीदते हो, जिसको क्या तो आप लोग पे करते हो, ठीक है, पे करते हो कितना, तो 299 499 आप लोग पे करके ये सब प्रश्न को खरीदते हो, ठीक है। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू हल्के में नहीं लेना, सारा प्रश्न को आप लोग पढ़ते जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है, कौन सा बौने पौधे का दर्शाता है, तो टीटी क्या है, ये बौने पौधे का दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, बताइएगा पर्यावरण जो अनुकूलन नहीं है वो कौन है, मोटरसाइकिल से, यानी कि मोटरसाइकिल से चलना है, क्या पर्यावरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल, बताइएगा जैव विविधता का विशिष्ट जो स्थल हो जाएगा ना बाबू ये क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बाबू, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो सुगम किस राज्य के जल यानी कि संग्रह व्यवस्था है, बताइएगा किस जल की संग्रह व्यवस्था है, यानी इसका जो राइट जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा केरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। PDF पाने के लिए आप लोग सर्च कर सकते हैं justwelleducation.com आप लोग, ठीक है, उसी पर सारा चीज़ मिल जाएगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है। अभी इसका जो साइट है ना वो साइट है वो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ओपन है, जैसे ही आप लोग को ओपन होगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यही आप लोग को सर्च करके उस पर सारा चीज़ आप लोग को जितना भी PDF वगैरह नोट्स वगैरह सारा उस पर कंटेंट आपको मिलने वाला वेबसाइट पर, यानी गूगल पर जाकर सर्च करना, ठीक है। किस पर सर्च करना है, तो गूगल पर जाकर इसको सर्च करना, लेकिन अभी फिलहाल इस साइट को थोड़ा सा इस पर काम चल रहा है, यही कारण साइट अभी नहीं ओपन हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ओपन होता है हम आप लोग को सारा इन्फॉर्म बता देंगे एडिशन, ठीक है। जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है बहुत ही लाजवाब प्रश्न जो सीधे फाइनल बोर्ड एग्जाम में टकराने वाला है, मेरे से लिख लीजिए बात 100% टकराने वाला बाबू, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, सारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बारीकी से सारा वीडियो के एक देखते जाएंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है।